सलाम। सलाम। ठीक हो? ठीक ही हूँ। क्या काम था तुम्हें? बैठो। यहाँ नहीं, कुर्सी पर। ये लो भाई। अपनी बीवी से पैसे ले लिए? हम्म। पूरे ले लिए? हाँ। मुबारक हो। ये किस लिए है? कुछ नहीं, इसलिए कि तुम्हारी जेब खाली ना रहे। अगर पेपर बनवाने के लिए है तो मुझे नहीं पता कि उसमें कितना लगेगा। नहीं, उसके लिए नहीं है। ये बताओ, हुआ क्या? कोई आदमी मिला क्या? हाँ, एक का पता चला है। कल मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। उसका काम ठीक है? दोस्तों ने तो बड़ी तारीफ की है। बहुत खूब, उठा लो ना। बीजन, नए नोट देखने के बाद ईद की याद आने लगती है। अपने जाने से पहले 2-3 लाख और दे दूंगा, ताकि मेरे आने तक कमी ना हो पैसों की। नहीं भाई, ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने दोस्तों के साथ काम शुरू कर दिया है, मेरा खर्चा चल जाता है। तो कल तो मुझे पेपर बनाने वाले का पता बता दोगे ना? हाँ, देखूंगा। अगर काम का आदमी होगा तो उसे यहीं लेता आऊँगा। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा है। ये सब क्या लिख रहे हो तुम? मेरे बेटे के लिए ख़त है। मैं ये लिख रहा हूँ कि उसकी माँ ने उससे झूठ बोला है और मैं ज़िंदा हूँ। तुमने बताया पैसे ले लिए ना, फिर ऐसा काम क्यों करना चाहते हो? ताकि मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। मैं उन्हें चैन की ज़िंदगी नहीं गुजारने दूंगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं दोनों से नफरत करता हूँ, ख़ासकर उस वकील से जो उससे शादी करना चाहता है। बहुत ही कमीना है। उसने ज़बरदस्ती बॉन्ड पर मुझसे साइन करवाए हैं। बॉन्ड किस लिए लिया? ताकि मैं पैसे लेने के बाद नीमा को बातें ना बता सकूं। लेकिन वो अपने को चालाक समझता है। उस बॉन्ड का ले जाकर अचार डाले वो अपने लिए। जैसे ही मैं ईरान से बाहर गया, यह खत नीमा तक पहुंच जाएगा। तुमको ये काम करना पड़ेगा अनुष भाई। ये बताओ, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ से जाओगे और वहाँ से बहुत सारी दौलत लेकर आओगे, और आने के बाद यहाँ मेरे साथ एक नया काम शुरू करोगे। ये सब बकवास था ना? हाँ? नहीं, बकवास क्यों? देखो, अगर तुम्हारा इरादा वापसी का होता तो ये खत अपने बेटे के नाम नहीं लिखते, क्योंकि जानते हो कि अगर ऐसा करोगे और ईरान वापस आ गए तो वही वकील उस बॉन्ड के जरिए तुम्हें जेल भेज देगा। अरे नहीं ना, जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी होंगी। नीमा को सब बातों का पता चल चुका होगा और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो चुका होगा, तो फिर कौन डालेगा जेल में? जब मैं कह रहा हूँ कि वापस आऊंगा तो आऊंगा ना। अनुष, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बीजन, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अनुष, कल पेपर बनाने वाले को ले आओगे ना? हाँ। अपने पैसे क्यों नहीं उठाए तुमने? अभी जरूरत नहीं है, कल आऊंगा तो तुमसे ले लूंगा। सलाम बाजुकी साहब, तशरीफ लाएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन था? डॉक्टर बाजुकी हैं। मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज करके आती हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह। तशरीफ लाइए। सलाम मोहतरमा। सलाम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया, ये आपकी खिदमत में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जहमत उठाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए। महबूबा बेटी अभी आती हैं आपके पास। बहुत शुक्रिया।
सलाम। सलाम। मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। आप बैठिए। आप ठीक है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया। उस दिन फातिहा खानी के वक्त मुझे अस्पताल जाना था, इसलिए मैं रुक नहीं सका ताकि हाजिर होकर आपको ताज़ियत पेश कर सकूं। तब से अब तक सोच रहा था आने के लिए, लेकिन हो नहीं सका। माफ़ कीजिएगा देर से आने के लिए। कोई बात नहीं, आपने बड़ी मेहरबानी की। आप जहमत कर रही हैं मोहतरमा। नहीं, कोई बात नहीं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं मरहूम इज़्ज़ती साहब से एक बार से ज़्यादा नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के बोल रहा हूँ कि पहली बार जब मैं उनसे मिला तो उन्हें बहुत ही मेहरबान आदमी पाया। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने वालिद से मिल रहा हूँ। उसी दिन जिस दिन हुसैन साहब आपसे मिलकर आए, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं कैसे बताऊं, एक तरह से तुम उनके दिल में बैठ गए थे। हुसैन साहब आदमी पहचानते थे, अच्छा कौन है बुरा कौन है फौरन पहचान जाते। उनका करम था मुझ पर, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। खुदा की मग़फ़िरत हो, हुसैन साहब कहा करते थे। बस मेरी एक ही तमन्ना है, और वो भी ये कि मैं महबूबा की खुशनसीबी देख लूं। वो हमेशा यही सोचते रहते थे। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अस्पताल की क्या खबर है? बस हमेशा की तरह ठीक ही है, अलबत्ता वार्ड में आपकी कमी महसूस होती है। शुक्रिया। मेरी जगह कौन आया है? एक आदमी आए हैं जो कि ठीक ही लगते हैं। मुझे लगता है कि मोतमीदी नाम है उनका। महबूबा बेटी, जरा मेहरबानी करो। मैंने फल धो के ट्रे में रख दिया था और फ्रिज में डाल दिया था कि खराब ना हो जाए। मेहरबानी करके जाओ और दूसरी ट्रे में रख के ले आओ। बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा फल वगैरह नहीं लेता हूँ। तुम सबको बोलते हो फल खाया करो और तुम खुद ही नहीं खाते। जाओ ले आओ बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे पाँव में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम ही ले आओ। डॉक्टर साहब जो फूलों का गुलदस्ता लाए हैं उसमें पानी डाल दो, कहीं सूख ना जाए। ठीक है। मुझे तो कोई एतराज ही नहीं है और मैं ऐसा चाहता भी हूँ, लेकिन अगर महबूबा साहिबा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी। कोई बात नहीं। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नोश फरमाए। मैं ये कह रही थी कि मरहूम हुसैन साहब इस शादी के लिए हद से ज़्यादा राज़ी थे। मैं ये कह रही थी कि हमें भी इसके लिए जल्दी से इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हुरिया खाला, मैंने आपसे कहा ना, इन बातों के लिए अभी मुनासिब वक्त नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इस मामले में तुम्हें मेरी राय पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये रिश्ता जितनी जल्दी जुड़ जाए तो अच्छा होगा, ताकि हुसैन साहब की रूह को भी तसल्ली हासिल हो जाए। अलबत्ता मैं ये नहीं कहती कि शादी की रस्म को धूमधाम से मनाया जाए, नहीं, लेकिन ये काम हो जाना चाहिए। निकाह हो जाए, बाद में जब मर्जी हो शादी करें। अभी किसी भी काम के लिए मुनासिब वक्त नहीं है, ना एंगेजमेंट, ना निकाह, ना शादी, और नहीं ऐसी कोई तकरीब। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, 40वें के बाद। नहीं हुरिया खाला, मैं अब्बू की बरसी तक किसी भी बज़्म में सिवाय उनकी नज़र और दुआ के जो उनके लिए बर्पा की गई हो नहीं बैठूंगी। अच्छी बात है। मेरी तो जो समझ में आ रहा था मैंने बता दिया। अब तुम जानो। माफी चाहती हूँ, इजाजत दें।
अलबत्ता हुरिया साहिबा का मतलब ये था कि माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं वाकई में इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, जैसा कि आप चाहें, लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं असल मसले में कोई शक तो नहीं है आपको? नहीं। तो फिर ऐसी हालत में मुझे भी लगता है कि ये सब चीजें तब के लिए रखते हैं जब आप आमादा होंगी। शुक्रिया आपका, लेकिन अभी एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ जो इस मसले से हटकर दूसरा मसला है। कोई बात नहीं, मैं आपकी खिदमत में हूँ। आप इस घर का एक फर्द बनने वाले हैं। हमारे घर की कुछ बातें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और जानना भी चाहिए। किस सिलसिले में? दरअसल मेरे अब्बू के ताल्लुकात मेरे बहनोई के साथ कुछ अच्छे नहीं थे, खासकर काम के मामले में। आपके बहनोई वही सहलती साहब हैं जिन्हें मैंने पहली बार फैक्ट्री में देखा था? जी हाँ, कुछ दिन पहले मेरे अब्बू ने मेरी और मेरी बहन के कहने पर मेरे बहनोई को फाइनेंशियल डायरेक्टर बना दिया था। लेकिन अफसोस मेरे अब्बू के गुजर जाने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया है, और जब तक वो इस पोस्ट पे थे तो अब्बू भी उनसे खुश नहीं थे। अजीब बात है। अब जबकि अब्बू इस फैक्ट्री को संभालने के लिए नहीं रहे, अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि फैक्ट्री उनके अंडर में रहे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो फैक्ट्री की जिम्मेदारियाँ नहीं संभाल सकते हैं। हाँ, ये तो है। और उनके अलावा हमारे घर में कोई मर्द नहीं है जो फैक्ट्री का काम काज संभाल सके। ये हमारी अपनी परेशानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे लगता है इस सिलसिले में एक एडवर्टीजमेंट देकर आपको किसी माहिर आदमी को तलाश करना चाहिए, और उसके बाद। नहीं, अब्बू की ख्वाहिश थी कि फैक्ट्री के काम काज की जिम्मेदारी घर का कोई फर्द ही संभाले। यहाँ तक कि कई दफा उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नर्सिंग का काम छोड़ दूँ और फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाल लूँ। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यानी अगर आप ये काम संभालना चाहती हैं तो मेरी तरफ से कोई मुश्किल नहीं है, यानी मैं मुआफिक हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं ये काम अंजाम दूँ। मुझे नर्सिंग का काम बहुत पसंद है। मुझे लगता है औरत होने के नाते ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बात तो ज़रूर है। दरअसल मैं आपसे अभी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे घर के एक फर्द की हैसियत से अब से फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाल लीजिए। मैं? जी हाँ, मैं मुतमईन हूँ। अब्बू की रूह अभी यही चाहती है कि आप इस जिम्मेदारी को संभालिए। मैं क्या बोलूं, लेकिन इन सब कामों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है महबूबा साहिबा। दरअसल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी फैक्ट्री में कदम रखा, और वो भी उस वक्त था जब मैं आपके रिश्ते की दरख्वास्त लेकर आपके अब्बू के पास गया था। हाँ, जानती हूँ, लेकिन यकीन कीजिए ये मुश्किल काम नहीं है। बस किसी माहिर आदमी को आपके साथ रखना पड़ेगा। अभी फैक्ट्री में अलग अलग पोस्ट पर ऐसे माहिर लोग हैं जो बहुत ही मुतमईन और भरोसेमंद हैं। इसके अलावा अब्बू के एक दोस्त हैं जो हाल ही में किसी बात को लेकर फैक्ट्री से जा चुके हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वापस आ जाएं और आपके साथ मिलकर फैक्ट्री संभालें। वो आपको सब चीजें भी बता देंगे। वल्लाह, इस बारे में मैं क्या बताऊं आपको? अगर आप ये मदद मेरे और मेरे घर वालों के लिए करेंगे तो आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी डॉक्टर साहब। लेकिन मुझे अपना काम यानी मेडिकल लाइन बहुत पसंद है महबूबा साहिबा, उसी तरह जिस तरह आपको नर्सिंग पसंद है। मैं वाकई में इतनी ज्यादा तालीम और अपनी चाहत को छोड़कर ऐसे काम में लग जाऊं जिसमें ना तो कोई तजर्बा है और ना ही दिलचस्पी, फिर मैं इस तरह के काम की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगा? मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती कि ये देखूं कि मेरे अब्बू की उम्र भर की मेहनत बर्बाद हो रही है। मैं जानती हूँ मैं जो काम आपसे चाह रही हूँ बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने सोचा शायद आप मेरी खातिर। आपका वजूद मेरे लिए बहुत अजीज है महबूबा साहिबा। मुझे लगता है आप पर अब तक ये बात साबित हो चुकी होगी। मैं दिल से चाहता हूँ आप जो चाहती हैं उसे मैं अंजाम दूं, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं हो सकता। मेडिकल लाइन मेरी जिंदगी की शहरग है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैंने गलती की। मुझे देखो, मैं ये सोच रही थी कि मैं आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा हूँ, लेकिन ये पता चल गया जिस चाहत की बात आप कर रहे थे मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रखी थी। ऐसी बात ना करें महबूबा साहिबा, आप इत्मीनान रखिए। आपके सिलसिले में मेरी चाहत आपके तस्वुर से बढ़कर है। मैं तो दिल से ये चाहता हूँ कि आपके किसी काम आ सकूँ मैं, लेकिन जो मुतालिबा आप कर रही हैं मुझसे वाकई वो होने वाला नहीं है। जी हाँ, समझ गई मैं। आपकी चाय ठंडी हो रही है। बहुत शुक्रिया।
सलाम अर्ज़ है जनाब। सलाम। 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 क्या हुआ? मेरे पास यहाँ 2 नए हेडफोन्स रखे हुए थे। आज सफरी साहब ने एक मुझसे मांगा। मैं देख रही हूँ कि एक है लेकिन दूसरा है नहीं। मुतमईन है? किसी और को तो नहीं दिया? नहीं फातमी साहब, मैंने किसी को नहीं दिया, और अगर किसी को देती भी हूँ तो यहाँ नोट कर लेती हूँ। और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने दोनों यहीं रखे हुए थे। कहाँ रखा करती हैं? बस यहीं पर। और भी जगह देख लिया है? क्या पता कहीं और रख दिया हो, आपको ध्यान ना हो। सब जगह अच्छे से देख लिया मैंने। काम करने वालों से भी पूछा? हो सकता है किसी को जरूरत पड़ी हो, आप ना हो और उठा लिया हो। मैं हमेशा यहीं रहती हूँ फातमी साहब, और कोई ये काम कर ही नहीं सकता। जरा पूछ लीजिए, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। पूछ लिया, सबसे पता कर लिया। अजीब बात है। फातमी साहब, मुझे बस एक पर शक हो रहा है। किस पर? मैं मुतमईन तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे शक है कि इसके पीछे कलंदरी साहिबा का काम हो सकता है। कालंदरी? वही फाइलिंग ऑफिस वाली? जी हाँ। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्योंकि उनकी मुझसे नहीं जमती। पिछले हफ्ते ही हमारा झगड़ा हुआ था। जब मैंने जाकर फाइलिंग ऑफिस में पूछा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आपसे झगड़ा हुआ और उन्होंने आके फैक्ट्री का माल चोरी कर लिया? हाँ, इसलिए कि वो मुझे बदनाम करना चाहती हैं। क्योंकि आखिर में तो मुझे ही भर के देना होगा ना। नजरी साहिबा, आप अपने किसी साथी पर इस तरह इल्जाम लगा रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप गुनाह कर रही हैं। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मुझे बस शक है। ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने चोरी की है। यही शक है जो इंसान के दीनों ईमान का दुश्मन बन जाता है। अब ये बताइए, आपने आखिरी दफा इसे कब देखा था? नहीं जानती। जरा रुकिए, मैं देखकर बताती हूँ। ये रहा। 1 महीने और 4-5 दिन गुजर के उसमें से एक मैंने बेगी साहिबा को दिया था। उस वक्त ये यही था। यानी 1 महीना पहले चोरी हुआ था और आपको अब पता चल रहा है? नहीं, पता नहीं कि उसी वक्त चोरी हुआ। मैं कह रही हूँ कि उस वक्त से अब तक मैंने देखा नहीं कि हेडफोन्स कहाँ है, इसलिए नहीं बता सकती कि चोरी कब हुआ। फातमी साहब, अब क्या होगा? क्या मुझे हर्जाना भरना पड़ेगा? ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से अब मुझे इस कैमरे की 1 महीना पहले से लेकर अब तक की सारी रिकॉर्डिंग को देखना पड़ेगा। अरे सही कह रहे हैं आप, मेरा ध्यान तो कैमरे की तरफ गया ही नहीं। आपने ये लगा के कितना अच्छा काम किया। हाँ, लेकिन मुझे याद है कि जब ये कैमरा हम लगा रहे थे तो आप ही ने सिक्योरिटी वालों से कहा था कि इन कैमरों से काम करने वालों का सुकून छिन जाएगा। अब आप कब देखेंगे रिकॉर्डिंग्स को? नहीं जानता, जब भी मौका मिलेगा देखूंगा। हेलो। सलाम इंजीनियर साहब, सफावी साहिबा आए हैं। हेलो। अब अभी यहीं नीचे हैं? जी हाँ, उन्हें ऊपर भेज दूं? नहीं, उनसे कह दें कि अभी मुझे काम है, नहीं मिल सकता हूँ। उन्हें कब आने को बोल दूं? मकसूदी साहब, मैं उनसे मिलना ही नहीं चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, उन्हें यही बता दूं? जी हाँ। ठीक है। वनक चलेंगे? सफवी साहिबा, सलाम। मुझसे कोई काम था?
जनाब माफ कीजिएगा, आप जा सकते हैं। मजाक बना के रखा है हमारा। ठीक हो? मुझसे क्या काम है? क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? किस बारे में? बहुत सी चीजों के बारे में। मैं बहुत मसरूफ हूँ, बहुत काम है मुझे, शाम तक मैं। सारी बातें नहीं बताऊंगी, जल्दी जल्दी बात करूंगी और तुम्हारा वक्त नहीं लूंगी। क्यों? मुझे बात करने दो रामीन, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। सलाम मोहतरमा। सलाम। माफ़ कीजिएगा इंजीनियर, क्या हम कुछ देर के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? बहुत माफ़ी चाहता हूँ। क्यों नहीं इंजीनियर, इत्तेफाक से मुझे भी काम था, मैं बाहर जा रहा था। आपसे मिलकर खुशी हुई मोहतरमा। शुक्रिया, मुझे भी खुशी हुई। इजाज़त दें। बैठिए। मैं सुन रहा हूं। सफवी साहिबा, मैंने आपको बताया ना कि आज मुझे बहुत काम है, इसलिए अच्छा होगा आप जल्दी बात शुरू करें। छोड़ो, जाने दो। माफ करना, मैंने तुम्हें ज़हमत दी। खुदा हाफिज। क्या हुआ? आप क्यों आई यहां? मुझसे क्या कहना चाहती थी? आइए बैठिए। बात करें अपनी। बताएं क्यों आई थी आप यहाँ? इसलिए आई थी कि तुमसे माफी मांग सकूं रामीन, उन तमाम बदसलूकियों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ की। रामीन, अपने मंगेतर के साथ झगड़ा किया है? हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। बहुत वक्त हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि वो एडिक्ट है। किस चीज का? सारी चीजों का। जितनी भी खराब और नुकसानदेह चीजें हैं वो उन्हें लेता है ताकि वो अपने होश में ना रह सके। लेकिन मेरे ख्याल में वो इतना अमीर आदमी था कि खुद तो डूबा ही, और तुम्हें भी पूरी दुनिया की सैर कराते कराते ले डूबा। ताने मारने का तुम्हें हक है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और बोलो। ये ताना नहीं है, बल्कि तुम्हारी कही हुई बात है। महलों का ऐश, पूरी दुनिया का सफर, चमचमाती कारें, यही तो तुम्हारी तमन्ना थी, जो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा तुम्हें देता। वो मेरे ख्वाबों का शहजादा कभी नहीं रहा। अगर वो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा नहीं था तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा सानाज? क्योंकि मैं बेवकूफ थी, अंधी हो चुकी थी मैं। क्या बाहर को पता था कि वो एडिक्ट है और उसने फिर भी तुम्हारी दोस्ती कराई? वो सिर्फ एडिक्ट ही नहीं था, उसका तवाज़ुन बिगड़ चुका था। वो पागल हो चुका था। उसकी बहन भी ये सब जानती थी? हाँ, वो सोच रही थी अपने भाई के लिए बहन का फर्ज निभा रही है। उससे शादी तो नहीं की तुमने? नहीं। तुमने मुझे बद्दुआ दे दी है रामीन। बद्दुआ बूढ़ी औरतों का काम है। जिसका दिल टूटा हो वो बद्दुआ भी दे सकता है। जो मैसेज तुमने मुझे आखिरी दिनों में भेजा था वो मैंने अभी तक डिलीट नहीं किए। तुमने मुझे लिखा था कि मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ। तुमने बद्दुआ दे दी ताकि मैं खुश ना रह सकूं। ऐसा ही है ना? वो लड़का हाल ही में एडिक्ट हुआ?
नहीं, मतलब जो मुसीबत तुम पर आई है उसका रब्त मेरे मैसेज से नहीं है। तुमने खुद अपनी आंखें नहीं खोली सानाज। हाँ, मुझे माफ कर सकते हो रामीन। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें बद्दुआ नहीं दी है, लेकिन मेरा दिल टूट गया। इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। मैं मुतमईन हूँ, अगर आज तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं जानती हूँ मैं तुमसे ज्यादा उम्मीद कर बैठी हूँ, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है रामीन। अपने मुस्तकबिल के डर को लेकर अपने पास्ट से मुझे जाने मत दो। इंशाल्लाह खुशी नसीब हो। ये बात दिल से कह रहे हो? मैं तुम्हारा वक्त नहीं लूंगी। मुझसे बात करने का शुक्रिया और माफ करने का भी शुक्रिया। खुदा हाफिज रामीन। खुदा हाफिज। रामीन, मैं अब वो पहली वाली लड़की नहीं हूँ। अब मैं बदल भी गई हूँ और टूट भी चुकी हूँ। शायद हम दोबारा। नहीं सानास, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी जल्दी बदल सकता है, यहाँ तक कि अगर उसके ख्वाबों का शहजादा गलत ही निकले। हो सकता है बात का उसे झटका लगे और वो मायूस हो जाए, लेकिन तब्दीली नहीं आएगी। देर सवेर वही आरजुएं दिल में मचलने लगेंगी। फिर ख्वाबों के शहजादे को तुम ढूंढने निकल पड़ोगी ताकि तुम अपनी आरजुओं तक रसाई पा सको। अब मेरी आरजुएं भी बदल गई हैं। अब मैं उन चीजों की तलाश में नहीं हूँ। अब तो मैं बस। खुदा करे कि जैसा कह रही हो वैसा ही हो सानाज, लेकिन बहरहाल तुम्हें मुझे भूलना होगा। मैं तो तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन अब तुमसे प्यार नहीं कर सकता, और ये अब मेरे इख्तियार में नहीं है। सच कह रहे हो, तुम्हें हक देती हूँ। खुदा हाफिज। तीन दिन का किराया एडवांस में लगेगा। कितना होगा? एक बेड चाहिए ना? एक वाला हो, दो वाला हो, तीन वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे लिए। बस एक बेड वाला है, बाकी कमरे सारे फुल हैं। ठीक है, एक वाला ही दे दें। कितने दिन रुकेंगे? पता नहीं, अपने बेटे को यहाँ अस्पताल में लाया हूँ, जब तक ठीक नहीं होता रहूँगा। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। कितना होगा? एक दिन का 500 और 3 दिन का 1500। ये लो। अगर नहीं है तो रहने दे, बाद में ले लेंगे। नहीं है। यहाँ तो एक बेड का ज्यादा पैसा लिखा हुआ है। आपके लिए कम हिसाब किया है। बहुत शुक्रिया, खुदा भला करे तुम्हारा। काश सभी लोग तुम्हारे जैसे हों। शुक्रिया। खुदा आपके बेटे को भी जल्दी सेहत देगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये चाय लीजिए, ठंडी हो रही है, मज़ा चला जाएगा।
सलाम बीजन। सलाम। 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 ये जमशेद हैं और ये रजा। ठीक हो जमशेद? ठीक है हूँ। आइए। आइए। जमशेद बोल रहे हैं कि 5 लाख लेंगे और पेपर्स बना देंगे। कोई बात नहीं है, बस जमशेद भाई तुम्हारा काम अच्छा है ना, कहीं पुलिस दबोच न ली मुझे। मैं हर महीने कितने लोगों को मुल्क से बाहर भेजता हूँ, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। मैंने भी पता किया है, सबका कहना है अच्छा काम है, इत्मीनान रखो। तो फिर ठीक है। अभी आपको मुझे एडवांस देना होगा। कल फ़ोटो खिंचवा के मुझे भेज दें ताकि मैं काम शुरू कर सकूं। ठीक है, कितना? आधा। रकम का आधा हिस्सा? हम्म। हम्म।